गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये अभी तो मैं एक बार इसको यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर को बनाया वीडियो, लेकिन वो पता नहीं कैसे ये थोड़ा सा मूव कर गया, तो मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है। तो चलिए मैं फिर से समझाता हूँ आपको। ये यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर बहुत बढ़िया उसका हुआ था, लेकिन जो है ये मोबाइल पता नहीं कैसे झुक गया, तो उसमें वीडियो ही नहीं आ पा रहा था इसका। तो ये मैंने देखा तो फिर से मैं बनाने चल रहा हूँ। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर थायरिस्टर फैमिली का ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट है, एक्टिव कंपोनेंट है। तो इसका कंस्ट्रक्शन आप पहले देख लीजिए, फिर मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। ये दोबारा मैं बना रहा हूँ अभी। तो एक थायरिस्टर जहाँ वर्ड आए आप समझ लीजिएगा हाई वोल्टेज और पावर के लिए इसका यूज किया जाएगा। तो स्विचिंग के लिए यूज किया जा रहा है, स्विचिंग के लिए एप्लीकेशन जो भी करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन इसका ऐसे होता है यूजेटी का कि एक आपका एन टाइप का पूरा ही चैनल ही होता है यहाँ से। इसमें हम पी टाइप इंसर्ट कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं इमीटर, और ये आपका हो गया एन टाइप का। एन टाइप का पूरा है, ये पूरा आपका एन है, ये इतना केवल पी है। इसमें दो हम थ्री टर्मिनल है, एक का नाम हम देते हैं बेस 1, दूसरे का नाम होता है बेस 2, और तीसरा आपका टर्मिनल जिससे हम कंट्रोल करते हैं इस कंडक्शन को, उसका नाम होता है आपका इमीटर। तो इसका थोड़ा सा हम वो देख लीजिए, पहले आप सिंबल देख लीजिए कि दोबारा बना रहा है थोड़ा सा ये बनने पड़ेगा। सिंबल इसका इस तरह से होता है। ये आपका यूजेटी का सिंबल है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर नहीं, थायरिस्टर है। ट्रांजिस्टर मतलब कि बाई जंक्शन, कम से कम 2 जंक्शन होने चाहिए, 2 पीएन जंक्शन होने चाहिए। इसमें देखिए एक ही बन रहा है आपका। तो इसका थोड़ा सा वर्किंग आप देख लो यहाँ पे, फिर हम इसका एप्लीकेशन और एक लोकल एनालिसिस बताते हैं। अब देखिए सिंपल केस में अगर आप इस पर वोल्टेज अप्लाई करिए, चलिए हमने बेस 2 पर जो है पॉजिटिव देख लिया, इस पर अप्लाई किया, तो अब ये एक डिप्रेशन लेयर यहाँ पर बन ही जाएगा। आप समझ रहे हैं, अभी देखिए पूरा यूनिफॉर्मली ऐसे एक पी टाइप का है यहाँ पर, ये जो है डिफ्यूज करके एन टाइप से रिकम्बाइन कर जाएगा। मतलब पी पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन, होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों ऐसे बनते चले जाएंगे, ये आपका डिप्लेशन लेयर बन जाएगा। करंट जो फ्लो करेगी इस समय, जिस समय डिप्लेशन पर हम कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किए हुए हैं, तो वो आपका जो लीकेज करंट है आई लीकेज ही फ्लो होगा। लीकेज मतलब कि ड्यू टू माइनॉरिटी बैरियर, जैसे पी टाइप है उसमें होल जाता है तो इलेक्ट्रॉन उसका माइनॉरिटी बोल जाएगा, तो छोटा मोटा करंट इसमें फ्लो होगा। अब आप ये सोचिए कि अगर हम इसमें इमीटर पर अगर हम यहाँ पर नेगेटिव पोलरिटी दे देते हैं तो क्या होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज बोल देते हैं। अब ये क्या करेगा, इसमें जो होल्स हैं दो पी टाइप में होल्स हैं, इसको ये होल्स को अपनी तरफ खींच देगा। यानी कि अब जो है रिकम्बाइन करने की जो पावर है वो कम से कम होती जा रही है, रिकॉम्बिनेशन कम होगा इलेक्ट्रॉन और होल्स के बीच में। तो ये आपका जो डिप्रेशन लेयर होगा ये आपका ठीक होता चला जाएगा। यही बात इसमें समझ लीजिए। अगर हम नेगेटिव पोलरिटी इसकी बढ़ा दें तो होल्स जो है इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर जो डिप्रेशन लेयर की थिकनेस है वो कम होती जाएगी, यानी कि अब कंडक्शन इजीली हो सकता है। और अगर हम नेगेटिव पोलरिटी को की जगह पर अगर पॉजिटिव ले लें तो पी जो है इधर फिर पुश कर देगा, और ज़्यादा यहाँ पर डिप्रेशन लेयर की थिकनेस बढ़ जाएगी, तो कंडक्शन और कम होता जाएगा। मतलब हम इससे इमीटर से
इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि इसमें कंडक्शन कितना हो, इसकी रेजिस्टेंस को हम घटा बढ़ा सकते हैं और करंट की वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं इस इमीटर से। इसका एप्लीकेशन एक तो यही हो गया, देख लीजिए कि अगर हम चाहें इसकी करंट को अगर 0 कर सकते हैं, इसका हम पॉजिटिव अगर हम यहाँ पर दे दें, पी को ये पुश करेगा होल्स को, थिकनेस इसकी बढ़ जाएगी डिप्रेशन लेयर की, तो कट ऑफ में पहुँच जाएगा, मतलब इससे करंट फ्लो होने नहीं देगा। तो सबसे पहले इसका एक काम होगा, स्विचिंग का काम कर रहा है कि इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं कि इसमें कंडक्शन हो कि ना हो बेस B1 और B2 के बीच में। दूसरा इसमें सबसे ज़्यादा इसका जो अप्लाई किया जाता है कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर और ट्रायक को आप जानते हैं उसमें गेट होता है, तो गेट पर जिस समय हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तभी वो जो है वो काम करना शुरू करता है। डायक नहीं होता तो ट्रायक और SCR दोनों हमने डाल दिया वीडियो ऑलरेडी। तो इसको ट्रिगर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है UJT का, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का। मतलब गेट पर हमें कोई अगर वोल्टेज देना होगा तो हम इसके सहारे देते हैं। इससे मतलब कि इसमें अगर हम करंट फ्लो करा रहे हैं, अगर हम यहाँ पे एक लोड लगा दें तो उस लोड से हम डायक को जोड़ देते हैं अगर, तो इसको जितनी हमको डायक के गेट को जितनी हमको ज़रूरत है ऑपरेट करने के लिए, हम उतना करंट इसमें फ्लो करा दें या वोल्टेज आपको कनेक्ट कर दें। इसको ये रेजिस्टेंस अगर है तो V बराबर IR से वोल्टेज आ जाएगा, उसको हम दे देंगे डायक को। और ट्रायक को या SCR, डायक में नहीं होता हमारा वो गेट, और ट्रायक और SCR के लिए हमको जरूरत पड़ती है ट्रिगरिंग के लिए। तो दूसरा एप्लीकेशन इसका हो गया कि ट्रिगरिंग ऑफ, तो पहला हो गया आपका स्विचिंग का काम कर सकता है स्विचिंग, दूसरा आप काम कर सकता है ट्रिगरिंग ऑफ SCR प्लस ट्रायक, इन दोनों के स्विचिंग करेगा। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इससे होता है कि हम इससे जो है एक पर्टिकुलर, आपका जानते होंगे कि जो वेव्स होते हैं ये आपका एक तो स्क्वायर वेव हो गया ऐसे, पल्स इसको आप बोलते हैं। दूसरा आपका ये इसको बोलते हैं शॉर्ट टूथ वेव। ये बड़ा ही ज़्यादा पॉपुलर है इसमें कि शॉर्ट टूथ वेव जनरेटर है। कैसे क्या करते हैं, अगर मैं इसमें सोचिए कि इसमें मैं एक कैपेसिटर को ऐड कर दूँ, तो कैपेसिटर की दो प्रॉपर्टीज पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले जो कैपेसिटर को बनाया था। एक तो उसमें वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, मतलब वोल्टेज लीड करता है करंट को 90 डिग्री। और दूसरा क्या होता है कि हर कैपेसिटर का एक चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का टाइम होता है, उसको हम 1 - E/T/RC देते हैं, Q0 = Q। ये फार्मूले सब लोग जो है ये टाइम कांस्टेंट इसी को बोलते हैं, मतलब एक फिक्स टाइम के बाद कोई भी अगर कैपेसिटर होगा चार्ज और डिस्चार्ज करेगा वो। तो अब उसी के यूज करते हुए इसमें क्या करते हैं कि हम एक कैपेसिटर लगा देंगे। तो अब अगर हम वोल्टेज अप्लाई करने के बाद अगर हमने इसे वोल्टेज दे दिया तो ये जो कैपेसिटर है उसमें रोल निभाना शुरू कर देगा। ये क्या करेगा, उसको कुछ टाइम के बाद करंट को जाने देगा, एक बार नहीं जाने देगा, तो चार्ज होना शुरू होगा तो करंट नहीं जाने देगा। यानी कि इसमें जो है एक पल्स की तरह जो है ये ऑन ऑफ होगा, और उसके कारण क्योंकि ये डिप्रेशन लेयर ब्रेक हो रहा है, फिर जो है करंट उसमें से जा रही है, इसलिए सीधे तुरंत ही आपको करंट नहीं मिलेगी, थोड़ा उसमें टाइम का वेरिएशन होगा। तो ये जो इसका हमें जो आउटपुट मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, एक बार हाई आया फिर जो है मतलब ऐसे लो, ऐसे करके फिर लो। तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टूथ वेव। इसका भी यूज करेंगे हम ऑसिलेशन में। शॉर्ट टूथ का भी इसमें जनरेशन होता है। एक और इसका है कि इसमें अगर मैं इसी के साथ में अगर पैरेलल में एक जानते हैं अगर एक कैपेसिटर जोड़ दें और एक रेजिस्टेंस जोड़ दें, तो आप जानते हैं कि इसको इसके साथ में कनेक्ट करते हैं, ये आपका RC
ऑसिलेटर हो गया है, मतलब सिंपल ऑसिलेटर आपको इस तरह से जनरेट करने से मिलेगा। तो इसके 3-4 एप्लीकेशन हो गए कि एक तो सिंपल सा आपका आरसी ऑसिलेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, साथ में जनरेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, स्विचिंग में यूज़ कर सकते हैं, ट्रिगरिंग करा सकते हैं एसी और ट्रैक को। इसका मैं बस केवल ये और बना देता हूँ लोड लाइन का, बस सिंपल सा जैसे और ट्रांजिस्टर होता है ऐसे ही, थोड़ा सा ऐसे कर जाता है। ये आपका इंटर वोल्टेज हो गया, आपका इंटर करंट है इस पर, और दूसरे पर इंटर वोल्टेज है। और ये जो रीजन है आपका कट ऑफ रीजन हो गया, कट ऑफ रीजन। ये आपका हो गया यहाँ से रिवर्स वाला, जो हमने रिवर्स यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई किया है उसको हम रिवर्स इसको रेजिस्टेंस नाम दे देते हैं, रेजिस्टेंस रीजन। और ये आपका जो है सैचुरेटेड रीजन हो गया, यहाँ से इधर के पार में इधर आपका सैचुरेटेड रीजन हो गया, किसका लोड लाइन हो गया, समझ सकते हो। बाकी जो ज़्यादा इसमें एक फायरिंग, तो फायरिंग आपका पीक फायरिंग इसको बोलते हैं, पीक फायरिंग इसको ईटा से लिखते हैं। ये आपका इक्वल होता है RB1 अपॉन RB1 प्लस RB2, मतलब रेजिस्टेंस RB1 प्लस B2। इस इम्पॉर्टेंट टर्म है, लेकिन आपका इसमें जो है इसमें कोई यूज नहीं है कि मैं इसको बहुत ज़्यादा डेरिवेशन करूँ, बस सिंपल समझिए, वर्किंग प्रिंसिपल आप समझ लीजिए, इस पर ही डिपेंड है। तो जिस समय आपका नेगेटिव पोलरिटी में होगा तो पी को इधर जो है ये अपनी तरफ अटैच कर लेगा, तो यहाँ पर होल्स कम हुए तो आराम से कंडक्शन कर लेगा। अगर इसको पॉजिटिव दे दें, इधर पॉजिटिव कर दें, इधर नेगेटिव कर दें, तो पॉजिटिव वाला क्या करेगा, इसमें और ज़्यादा इसको होल्स को पुश कर देगा, और कॉम्बिनेशन जो होगा इलेक्ट्रॉन और होल्स का बढ़ जाएगा, डिप्रेशन लेयर चौड़ी हो जाएगी, करंट पास नहीं होगा, मतलब ऑफ कंडीशन पहुँचने की कोशिश करेगा। इसका मतलब इसका कंडक्शन हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्विचिंग के लिए हो गया, बाकी आपका समझ आ ही गया होगा। अभी इसमें और हैं, एक है आपका स्टैटिक इंडक्शन थायरिस्टर, सिथ उसको बोलते हैं, MCT होता है, मेटल ऑक्साइड कंट्रोल्ड थायरिस्टर्स। तो इन सब का ज़्यादा इसमें कॉमनली यूज नहीं है, तो लेकिन इसका तो कॉमनली यूज हम लोग कर देखेंगे, मिल जाएगा मार्केट से, हम आपको ला के इसको सब करके दिखा दूंगा किस तरह से 20-50 वोल्ट को भी ये जो है कंट्रोल कर लिया जाए। हाँ, बाकी मंडे से हम स्टार्ट करने चल रहे हैं आपका। अब जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल जो हमारा रोज़ हम करते हैं, जिसमें हमें एक्सपीरियंस है, हम उस पर बात करेंगे, है ना। और इसका जो है हम एक एक करके कंपोनेंट का आपको प्रैक्टिकल संडे सोचेंगे कि हम लोग आपस में डिस्कस करें, प्रैक्टिकल करें, थोड़ा सा देखें कैसे काम कर रहा है। तो अब जो है हमारा जो स्टार्ट होने जा रहा है वो टेलीकॉम से रिलेटेड, टेलीकम्युनिकेशन के कोर अब आने जा रहा है। अब इसमें पहले तो एक हम ट्रांसमिट करते हैं, दूसरे एंड पर हम रिसीव करते हैं, और तीसरा यहाँ से बात होता है। तो हम एक ट्रांसमिट, TR और पाथ। अब पाथ में भी बहुत सारे हो गए, एक तो आपका वायरलेस हो गया, दूसरा वायरलाइन हो गया। वायरलेस में भी आपके दो हैं, एक आपका जानते हो कि कॉपर जो ट्विस्टेड पेयर होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है। तो हमारा बेसिकली जो होगा कि ऑप्टिकल फाइबर पर भी हम देखेंगे कि कैसे वर्क करता है, कैसे क्या है उसमें मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन कैसे क्या करते हैं। थोड़ा डीप में जाएंगे, जो ऑर्डिनरी आप पढ़े नहीं होंगे अपने बीटेक में।
ठीक है, थैंक यू।